रेलवे में अलजेब्रा से पूछे गए वैसे प्रश्न जिनको सोल्व करने में आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय देना है। पूरा कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाट का। यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे अलजेब्रा से जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है वह बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है अगर आपके पास जो है सही कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस का सोल्व करने का। तो अब सही कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करके यह बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, तो हमें क्या करना है कि चूंकि एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम खुद से एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे एक रख लेंगे। यानी जहाँ एक्स होगा वहाँ भी एक, जहाँ वाई होगा वहाँ भी एक, जहाँ जेड होगा वहाँ वहाँ भी एक। यानी जितने भी वेरिएबल है उसका मान हमें क्या लेना है, एक। अब चूंकि मान आप एक लिए हैं तो केवल हम कैलकुलेशन किसका करेंगे, केवल हम लोग जो नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा उसका करेंगे। क्योंकि देखिए दो में जब जेड से गुना करेंगे तो चूंकि जेड का वैल्यू एक है तो दो गुना एक दो रह जाएगा। तो सिर्फ नंबर का आप कैलकुलेशन करिए। तो दो में से पाँच घटाएंगे माइनस तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 9। इसका वैल्यू आपका 9 आ गया। -3 का भी स्क्वायर +9 होगा। आगे देख लीजिए, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49। तो इधर वैल्यू आपका 49 हो गया, माइनस है तो माइनस, और इधर आपका क्या होगा 25 हो जाएगा। चूंकि जेड का मान भी तो एक है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। तो जितने भी वेरिएबल है सबका मान आपका एक हो रहा है। तो वेरिएबल को इसमें छोड़ दीजिए। वेरिएबल किसको बोलते हैं, ABCD XYZ को वेरिएबल बोलते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ नंबर का कैलकुलेशन करिए। दो में से पाँच घटाएंगे -3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस आगे देखिए 25। 49 और 9 58 में से 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 33। अब आप उस ऑप्शन को खोजिए जहाँ पे 33 है। क्या खोजेंगे, हम उस ऑप्शन को खोजेंगे जहाँ पे 33 है। तो देखिए यहाँ पे 19 - 4 यह आपका 15 है, 29 + 4 यह आपका क्या है 33 है। चूंकि y का मान एक है तो y स्क्वायर का भी मान एक होगा, 29 गुने y क्या रह जाएगा 29 ही रह जाएगा। 33 है यहाँ पे, देखिए 19 4 यह वैल्यू आपका 23 है और यह आपका क्या है 25 है। हमें ऐसे ऑप्शन को खोजना था जहाँ पे मान आपका कितना आ रहा होगा 33। आइए इसी मेथड को अगले क्वेश्चन पर भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, ABC सबका वैल्यू एक लेना है। तो देखिएगा क्या होगा, एक, एक और दो तीन, तीन में से एक माइनस करेंगे दो, और एक माइनस एक कितना हो जाएगा 0। यानी यह कंप्लीट वैल्यू आपका हो गया 0। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक में जब दो जोड़ेंगे तो तीन, और तीन में से एक माइनस करेंगे दो, और यहाँ देखिए B - C है ना, तो एक माइनस एक 0, यह पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन को खोजिए जो आपका 0 बना रहा होगा। जैसे ही B - C है तो यहाँ पे तो 0 होगा ही। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए 3 और 3 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे एक, एक में से एक माइनस करेंगे 0, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भाई B स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक ही होगा ना, ए गुने बी एक गुने एक एक ही होगा। यानी जितने भी वेरिएबल है चाहे उसका आप स्क्वायर करिए गुना करिए सबका मान एक ही रहेगा, क्योंकि सबका मान हम एक माने हैं। तो केवल नंबर का कैलकुलेशन करिए। 3 3 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे एक, और एक में से ए गुने सी एक तो होगा ना, तो एक में से एक माइनस करेंगे 0। यहाँ देखिए 2 3 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे एक, एक और एक दो हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 3 में से 5 माइनस करेंगे -2, -2 -1 -3, -3 -2 -5 हो रहा है। इधर 3 और 1 4, 4 और 3 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। यानी 0 देने वाला केवल और केवल एकमात्र विकल्प है ए, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए हमें क्या बताना है, बोला इसमें से जो है इन दोनों के योग को घटाइए। मतलब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का योग। तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। हम XYZ सबका मान एक लेते हैं, तो 13 गुने 1 13, 13 में से एक माइनस करेंगे 12, इसका वैल्यू हो गया 12। अब 12 में से क्या घटाना है, 12 में से घटाना है इन दोनों का योग। तो इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, 2 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा -1, -1 में से 7 घटाइए -6, इसका वैल्यू आपका हो गया -6। और इधर देखिए 4, 4 में से 5, यहाँ पे कुछ गलत कर दिए क्या, 7 और 2 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 ही होगा ना, तो इधर वैल्यू आपका 6 हो गया। और 4 में से 5 घटाएंगे -1, तो इधर हो गया -1। तो 4 6 में जोड़ेंगे -1, यानी क्या हो जाएगा आपका 6 में जब आप जोड़िएगा -1 तो 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस 12 में से इस 5 को घटा लेना है। क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। देखिए हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया था, बोला गया था इसमें से, तो इसका वैल्यू कितना है 12, ठीक है। इसमें से बोला है इन दोनों का योग घटाना है, तो इसका योग 7 2 9 में से 3 घटाएंगे तो इस यह 6 आ रहा है, और इसका योग माइनस आ रहा है 1 आएगा। इन दोनों का योग 6
+-1 यानी कि 6 - 1 5 आएगा। तो इन दोनों का योग 5 है, यानी इसमें से 5 घटाना है, तो 12 - 5 क्या वैल्यू आ जाएगा 7। अब ढूंढिए कौन से ऑप्शन में 7 है। यहाँ देखिए 3 3 6 में से 3 माइनस करेंगे फिर से 3 हो जाएगा। 12 1 13, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 7 4 11 है। यहाँ देखिए 16 3 19, 19 में से 12 माइनस करेंगे 7। विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है, नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यंजक यह वाला है और चारों के चारों ऑप्शन में इसको पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त किया गया है, सब जगह स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना करना है, यह देखना है कि इसका मान जो है वह किस ऑप्शन के मान के बराबर आ रहा है। फिर से क्या करेंगे, ए बी सी सबका मान हम 1 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जहाँ ए स्क्वायर होगा वहाँ भी 1 होगा। तो 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, 5 और 6 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका 9 आएगा, क्योंकि हमने ए का बी का सबका वैल्यू सी का हमने क्या माना है, 1 माना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 1 1, बी गुने सी मतलब 1 गुने 1 1, सब जगह क्या रह जाएगा, आपका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो जब टोटल कैलकुलेशन करिएगा मान इसका 9 आता है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन का मान 9 है। यहाँ देखिए 1 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, ए का मान 1, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। देखिए इसका मान आपका 9 आ रहा है, देख सकते हैं। 1 में से 3 घटाएंगे -2, -2 में से -1 घटाएंगे तो -3 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है। अब चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2 में 1 जोड़ेंगे -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इधर आपका 3 1 4 1 5 है, यह 25 है। यह आपका कितना है, 1 में से 3 घटाएंगे -2 -4, 4 का स्क्वायर 16, यानी विकल्प डी 16 दे रहा है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 9, जो कि ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व करने पे आ रहा है। तो आगे से जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, नया पैटर्न का सवाल है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय देना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए आप जुड़े रहिए मैथ्स वाटिका के साथ और डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।